नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। अभी मैं मौजूद हूँ जो चतुर्थ श्रेणी की जगह अभी डीवी प्रोसेस चल रहा है, उसका आज आखिरी तारीख है, यानी अंतिम दिन है। ये जो 11 मार्च से प्रारंभ हुई थी और आज 27 अप्रैल को ये आखिरी दिन है, जो कि डीवी का प्रोसेस चलता है। चतुर्थ श्रेणी के अभ्यर्थी यहाँ मौजूद है और दस्तावेज सत्यापन के लिए यहाँ आए हैं। 53,750 की वैकेंसी थी, उसी के चलते अभ्यर्थी यहाँ मौजूद हैं और अब उनसे बातचीत करते हैं। आज का जो डीवी प्रोसेस रहा वो आखिरी का दिन का है और किस तरह का रहा और किस तरह उन्होंने अपनी तैयारियों में कि इस डीवी प्रोसेस में किस तरह से वो गुजरे और क्या उन्होंने कमियां और खामियां पाई। जी, डीवी के लिए आज आप आए हैं, तो व्यवस्था की अगर बात की जाए तो किस समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या व्यवस्था आपको देखने को मिल रही है? सर समस्या तो कुछ नहीं थी, सारा सब कुछ अच्छा था। गवर्नमेंट ने सब कुछ अच्छे से किया है। ऐसी कोई समस्या नहीं आई सर। अच्छा, आपकी स्टडी की अगर बात की जाए तो क्या आपने पढ़ाई कर रखी है और क्यों चतुर्थ श्रेणी में आना पड़ा आपको? जी, पढ़ाई तो वैसे की है, वैसे तो हम सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, पर क्या करें, कंपटीशन इतना हो गया है सर कि मतलब सिलेक्शन लेना इतना मुश्किल हो गया है। तो फॉर्म तो फिल करना ही था। बेरोजगार इतने घूम रहे थे सर, तो जॉब चाहिए थी साथ में, और फिर इतना प्रेशर था घर वालों का, फिर खुद की भी सेल्फ स्टडी, जिम्मेदारियां, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि साथ में लेके चलना पड़ता है। एक साल वेटिंग लिस्ट जो अभी जारी नहीं हुई लेकिन उस पर चर्चा की गई और इस आप कैसे देखते हैं? किसका सर? एक साल वेटिंग लिस्ट वेटिंग लिस्ट की जो बातचीत हुई थी एक साल की, उसको आप कैसे देखते हैं? सिर्फ इंतजार तो सबको ही रहता है, ये तो आपको पता है, कॉमन है, बट जो भी था अच्छा ही हुआ है। जी, और भी कैंडिडेट हैं जो यहाँ मौजूद हैं और उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, जो कि चतुर्थ श्रेणी की अभी डीवी का प्रोसेस चल रहा है। सभी एफिडेविट के लिए यहाँ खड़े हैं और अपने काम कर रहे हैं। तो आइए और भी कैंडिडेट है उनसे बातचीत करते हैं और जो अभी एफिडेविट का प्रोसेस चल रहा है उनमें भी बातचीत करते हैं, क्योंकि उनमें कई बार सुनने में आया कि कई जैसे कि पहले की तुलना में इस बार इनको बार बार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जबकि शुरुआती व्यवस्थाएं ठीक थी, लेकिन इस बार एफिडेविट का प्रोसेस काफी बड़ा कर दिया गया है, जो कि बार बार उनको करना पड़ रहा है। तो एक महिला हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बातचीत करते हैं। जी, चतुर्थ श्रेणी का फॉर्म भरा है आपने? हाँ। तो एफिडेविट के लिए कर आप आए हैं या फिर अब मतलब हो गया आपका क्या? आए हम, हो रहा है, अब चल रहा है ना। तो अंदर गए थे आप? हाँ। तो क्या समस्या का सामना करना पड़ा, क्या आपको सुविधाएं मिली? सबसे पहले बताओ। अच्छी है सुविधा, तो बस कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी है वो पूरी करने के लिए वापस भेज रहे हैं कि वो सही करवा के लाओ। तो आपके डॉक्यूमेंट्स में कहाँ कमी आ रही थी, क्या कमी आई? कोई नाम में आ रही थी मिस्टेक, और तो कुछ नहीं है। और जो एक साल वेटिंग लिस्ट निकाली गई थी गवर्नमेंट द्वारा, निकाली नहीं गई है, बाकी बातचीत की गई, जारी नहीं हो पाई है। चतुर्थ श्रेणी के अभ्यर्थी इसकी मांग भी कर रहे हैं वेटिंग उसकी लेके, तो इसे आप कैसे देखते हैं? क्या वो तो नहीं पता मेरे को। जी, आपने अपने चतुर्थ श्रेणी का डीवी कराया अभी? यस सर। तो किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या सुविधाएं आपको यहाँ नजर आ रही है? सर सुविधाएं ठीक हैं, अच्छी हैं, लेकिन क्या थोड़ी सी कमी हम में भी है, थोड़ी सी कमी यहाँ पे भी है, लेकिन ठीक है सब, जो भी जैसा भी है। डीवी प्रोसेस में कितना समय आपका लगा इसमें? लेकिन डीवी में सर बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। यहाँ पे सुबह 9 बजे बुला लिया है और अब देखो 1 डेढ़ 2 बजे का टाइम हो रहा है। डीवी के चक्कर में क्या डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई के चक्कर में इतना वो हो रखा है, कभी किसी चीज़ की समस्या है तो कभी किसी चीज़ की। अच्छा, अगर आपकी बात की जाए तो आपको किन किन चीज़ों में समस्या है या फिर किन किन डॉक्यूमेंट्स में कमियां निकाली गई थी? सर डॉक्यूमेंट्स तो कई चीज़ें हैं, जैसे कि कई चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ है तो कुछ नहीं है। कुछ चीज़ों की यहाँ सुविधा कर भी रखी है, लेकिन बहुत महंगे तरीके से, जैसे कि 50 रुपए का स्टाम्प, जो कि है ना 200 रुपए में ये यहाँ पे दे रहे हैं। बस और तो कुछ नहीं। तो देखा आपने कि मुख्यतः अगर इसमें स्टाम्प की बात की जाए तो उसमें मूल्य का उन्होंने बातचीत की। और भी यहाँ पे कैंडिडेट हैं जो डीवी के लिए मौजूद हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। जी, आप डीवी के लिए हैं? तो चतुर्थ श्रेणी का जो आपने फॉर्म भरा और जो आपकी स्टडी, उस पर अगर सबसे पहले बातचीत की जाए तो वो कैसे क्या है? सर चतुर्थ श्रेणी में मेरा नंबर तो आ गया, लेकिन मेरा नंबर आ गया, ये कह रहे हैं 0% वाले भी इनका सर वो हो रहा है जमा। मेरा अभी तक मेरे इसमें 40-45 नंबर आए कैटेगरी में, अभी तक मेरा फॉर्म जमा नहीं हो रहा। मैं कितनी बार आ चुकी। समझा नहीं, फिर से विस्तार समझाइए कि किस तरह समस्या आई, कब आप आए, कब इनसे मिले, क्या इन्होंने रिप्लाई दिया, किसने दिया? यहाँ पे जो सर बैठते हैं कंट्रोल रूम में, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे बोला कि आप 27 तक आना, अभी तो आपका जमा नहीं होगा।
अभी और कैटेगरी के हो रहे हैं। फिर मैं आज आई हूँ, तो आज भी मैं सुबह से परेशान हूँ, अभी तक मेरा कोई नंबर नहीं आया। समस्या क्या है आपकी? मेरी समस्या ये है कि सर मेरा है ना, जो मैंने ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरा नहीं था, ऑफलाइन में डॉक्यूमेंट्स जमा करा रही हूँ अपने सारे। अब ऑफलाइन के अंदर ये कह रहे हैं कि आपका लिस्ट में नाम नहीं है, ये नहीं है। अब नंबर तो सर ऑफलाइन में नंबर कहाँ से आएगा? ऑफलाइन अगर फॉर्म में ऑफलाइन जमा करवा रहे हैं, तो ये लोगों जब जीरो, इन्होंने कोई कैटेगरी नहीं रखी, नंबर ही नहीं रखा। इनका ये था पासिंग मार्क्स इन्होंने रखे ही नहीं। जब तो एक बात बताओ, इनके ये कट ऑफ किस बेस पे दे रहे हैं? किस बेस पे ये कट ऑफ दे रहे हैं कि विधवा की क्या कट ऑफ है और एससी में जनरल, ये नंबर अभी कैसे डिसाइड कर सकते हैं? जब ये कह रहे हैं कि विधवा कैटेगरी में 0 नंबर वाला फॉर्म जमा करा के जा रहा है, तो किस बेस पे जमा कर? मेरे तो 40 नंबर है, फिर मेरे तो फॉर्म वैसे जमा हो जाना चाहिए। ये है बात। तो फिर अभी तक मेरा फॉर्म क्यों नहीं जमा हो रहा? अभी हाल फिलहाल में आपने किससे मुलाकात की है और क्या रिप्लाई मिला अभी रिसेंटली? सर ने बोला कि आप कंट्रोल यहाँ पे जाओ, यहाँ पे कोई भी दल आपका फॉर्म ले लेगा। तो सर ये सबसे, मैं तो अभी सबसे मिली, मैं तो थक गई सर, सुबह से आई हुई। आपका शुभ नाम क्या है? पूनम संगानेर। तो देखा आपने, ये पूनम जी हैं जो विडो कैटेगरी से आते हैं, जिन्होंने समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अभी चतुर्थ श्रेणी का प्रोसेस चल रहा है, डीवी प्रोसेस चल रहा है, उसी के चलते भिन्नताएं देखी जा सकती है। कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें विडो समस्या की जो अभी बातचीत हुई इसमें बताया गया। मुख्यतः आने वाले समय में अभ्यर्थी इसकी मांग भी कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट अक्टूबर-नवंबर में आ जाए, लेकिन और वैकेंसी के साथ भी आए, यानी कि जिसको जिस उसमें जाना है, दूसरी सीट पे जाना, वो जा सके, जो ये सीट बचे उसको तरीके से भरा जा सके। अभ्यर्थी जो है ये भी मांग कर रहे हैं। अब देखना ये है कि इसका डीवी प्रोसेस तो हो चला, लेकिन इसका रिजल्ट कब तक जारी होता है और अभ्यर्थी जो अनुमान लगाएं क्या उसके आधार पर हो पाएगा या फिर काफ़ी लेट हो सकता है। ऐसे न्यूज़ के लिए बने रहिए एजुकेशन नगर न्यूज़ पर। नमस्कार।